तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल इस्कॉन के द्वारा धनबाद की सबसे बड़ी रथ यात्रा आयोजित की जाती है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग उसी रूट से यानी कि दुर्गा मंडप से स्टील गेट से रथ आरंभ होगी जगन्नाथ हॉस्पिटल के सामने से रणधीर वर्मा चौक होते हुए ये रथ पहुंचेगी शाम के संध्या 5-6 बजे तक गोल्फ ग्राउंड में भव्य गुंडीचा मंदिर का निर्माण किया गया है। पिछले वर्षों से भी बड़ा मंदिर इस बार बनाया गया है, थोड़ा ज्यादा जगह, क्योंकि पिछले वर्ष जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या को देखा गया तो उसके हिसाब से इस बार मंदिर का साइज और बढ़ाया गया है। इसके अलावा जगन्नाथ जी 7 अलग अलग जगहों पर रुकेंगे। पिछले वर्ष तक केवल 5 जगह पर रुके थे, इस बार 7 अलग अलग जगह पर रुकेंगे, जहां पर कुछ हमारे धनबाद के जो गणमान्य भक्त हैं वो अपना 56 भोग का सेवा अर्पित करेंगे। जैसे कि सीएमडी सर, बीसीसीएल के जो सीएमडी सर हैं उनके घर के सामने, बंगलों के सामने, इसके अलावा एलबी सिंह जी के घर के सामने वो भी अर्पण करेंगे, संतोष जी के ऑफिस के सामने। ऐसे 7 लोग हैं जहाँ अलग अलग रुक कर भगवान को भोग लगाया जाएगा। और पूरे रथ मार्ग पर इस बार छऊ नृत्य के माध्यम से भक्त जो आएंगे उनका मनोरंजन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे ग्रामीण से कुछ ट्राइबल भाई बंधु भी जो है, जो भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, वो भी आकर तिलक लगाकर, लेकिन अपने पारंपरिक तरीके से ढोल मंजीरे के साथ वो भी अपना पारंपरिक नृत्य करते हुए पूरे रथ में हमारे साथ रहेंगे। करीबन 400 से 500 की संख्या में ग्रामीण इलाकों से आदिवासी भक्त लोग आ रहे हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेने के। तो इस प्रकार से ये रथ का कार्यक्रम है 16 जुलाई को। इसके अलावा 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन संध्या 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मेला रहेगा गोल्फ ग्राउंड, जहाँ गुंडीचा मंदिर बनाया गया है। जैसा कि पारंपरिक तरीका होता है, भगवान अपने मासी बाड़ी जाते हैं, उनका मासी बाड़ी बनाया गया है गोल्फ ग्राउंड। तो वहां गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर दर्शन है बलदेव सुभद्रा के साथ, कीर्तन है, सत्संग है, प्रवचन है। इसके अलावा एक अलग एरिया है जहां पर आने वाले सारे श्रद्धालुओं के लिए बिना मूल्य की महाप्रसाद की व्यवस्था है। खिचड़ी महाप्रसाद, खिचड़ी, हलवा और पापड़ उनको दिया जाता है 4 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यूअसली। मैं अभी मीटिंग ले रहा था तो पिछले वर्ष का हम लोग डेटा निकाल रहे थे, तो रथ वाले दिन एक दिन करीबन 40,000 लोग प्रसाद लेते हैं। पिछले वर्ष का जो हमने डेटा देखा है, तो इस वर्ष हम लोगों ने करीबन 50,000 लोगों का काउंट रखा है एक दिन में जो आएंगे और प्रसाद लेंगे। ऐसा 4 दिन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे संध्या 4 बजे से रात 9 बजे तक। धनबाद के विभिन्न विभिन्न स्कूलों से, कॉलेजों से छात्र छात्राएं आकर बहुत ही सुंदर तरीके से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जगन्नाथ का गुणगान करेंगे। तो उसमें जो हमारी पत्नी है सेवा प्रिय श्यामा, ये कोऑर्डिनेटर है। तो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की हमारा 3 दिन 17, 18, 19 जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम रहता है वो एकदम भव्य रहते हैं। हमारे धनबाद के डीपीएस, सरस्वती चंद्रा माता जी, छोटन प्रभु, इन सबके टीम्स के साथ साथ बाहर से भी पीयूचयू हैदराबाद, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काफी लोग बाहर से भी परफॉर्म करने आते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिनका पूरा डेडिकेटेड टू जगन्नाथ और कृष्णा का परफॉर्मेंस होता है। सब क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस होता है जगन्नाथ के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि पुराने समय से देवदासियां चले आ रहे हैं, ठाकुर जी ये नृत्य देखते हैं। इवन हमारे रथ में जब रथ प्रारंभ होता है उससे पहले जगन्नाथ ओडिसी परफॉर्मेंस देखते हैं, तब जाके रथ चालू होता है। ये अनंत कालों से चले आ रहे हैं, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं और हम बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन किया। कई सारे गणमान्य अतिथियों ने भी कंफर्मेशन दिया है कि वो आ रहे हैं। जैसे रथ जब आरंभ होगी तो वहां पूजा करने के लिए हमारे धनबाद के जो माननीय सांसद हैं बिल्लू महतो जी, उन्होंने बुलाया, वो जरूर आएंगे, पिछले वर्ष भी आए थे। इसके बाद हमारे जो माननीय एमएलए सर हैं राज सिन्हा जी, वो भी रहेंगे। इसके अलावा बीसीसीएल के सीएमडी सर हैं, वो भी आएंगे। मेयर जो है संजीव जी, वो भी रहेंगे। तो ये कुछ डीसी सर भी आएंगे। वो शायद रथ आरंभ होते समय नहीं आए, लेकिन मेला में जरूर आएंगे। उन्होंने कहा परिवार के साथ वो भी शामिल होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गेस्ट हैं जो आने वाले। इसके अलावा इस बार एक और हम लोग अलग कर रहे हैं कि 19 तारीख को यानी रविवार को सुबह वही पंडाल में
11 बजे एक मेगा यूथ फेस्टिवल रखा गया है। ये नशा मुक्त अभियान के तहत इस्कॉन की एक योजना होती है, जिसमें प्रति वर्ष धनबाद के करीबन 1000-2000 नवयुवकों को अलग अलग कॉलेजों से, पीके राय, आर.एस. मुरझड़िया, सब कॉलेज से बुलाकर नवयुवकों को 3 घंटे का ऐसा पूरा प्रोग्राम रखते हैं जिसमें ड्रामा किया जाता है। ड्रामा के अलावा 1.5 घंटा मोटिवेशनल टॉक होता है। इसके अलावा कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण अतिथि आते हैं, वीआईपी आते हैं, वो भी कुछ कहते हैं और उनको हम लोग शपथ दिलवाते हैं कि वो अब के आज के बाद कभी अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। तो ये नशा मुक्ति अभियान के तहत ये योजना की जाती है और सारे आने वाले स्टूडेंट के लिए उपहार रहता है, प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो इस बार करीबन 2000 स्टूडेंट ने, छात्रों ने रजिस्टर किया है इस मेगा यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए। तो ये रविवार के दिन सुबह के समय 10 बजे ये गोल्फ ग्राउंड में ये होने वाला है मेगा यूथ फेस्टिवल। तो हम चाहते हैं धनबाद में जिस प्रकार से जो रथ यात्रा का माहौल होता है, भक्तिमय प्रेममय वातावरण होता है, आपसी में भाईचारे का वातावरण बढ़ता है, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ समाज में लोगों की मानसिकता का भी विस्तार होना चाहिए। जैसे इस बार जब हम लोग रथ पे जा रहे हैं तो रथ के पीछे पीछे हमारे 15 लोगों का एक ऐसा टीम है जो पीछे पीछे चलेगी रोड की सफाई करते हुए, क्योंकि कई बार रथ में चलते समय लोग पानी पीते हैं, बोतल फेंक देते हैं, कुछ प्लास्टिक फेंक देते हैं। तो जो भगवान का रथ निकल रहा है तो उससे समाज में कुछ गंदगी नहीं, सफाई होनी चाहिए। इस तरह से मानसिकता सुधरनी चाहिए, वातावरण भी सुधरना चाहिए। तो हमारा एक टीम रहेगा जो पूरा रास्ते का सफाई करते हुए पीछे पीछे आएगा, ताकि रथ यात्रा से लोगों को या जनप्रतिनिधि को किसी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो यह सारी कुछ व्यवस्था की गई है इस्कॉन धनबाद की ओर से। हाँ बिल्कुल, तो रथ का 40 फीट रहेगा हर साल की तरह। सेम रथ है, इस बार डिजाइन चेंज किया है। इस बार हम लोगों ने पुली के डिजाइन के हिसाब से हम लोगों ने पूरा नया डिजाइन बनाया है फिर से। उसका जो डोम है, गुंबद का जो आकार है, वो इस बार प्रयास किया गया है पुरी के रथ के जैसा ही बिल्कुल दिखे। और बनाने वाले भी उड़ीसा के ही भद्रक के कारीगर आए थे, वो लोग 1 महीना पहले करके गए हैं पूरा सिस्टम। विदेशी भक्त से शामिल होने वाले थे, किंतु कुछ असुविधा के कारण आखिरी मोमेंट पे उनकी तरफ से फिर ये हो गया कि वो क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। नेक्स्ट अगले साल वो जरूर आएंगे, अगले वर्ष के लिए उन्होंने कहा 40 फीट के। और इस बार भी हाइड्रोलिक रथ है, बटन दबाने से ऊपर नीचे हो सकता है ताकि तार या किसी बाधा में रथ आसानी से जा सके। हरे कृष्ण। आप लोग भी अपने सगे संबंधी, भाई बंधु, बाल बच्चे, पत्नी सबको लेकर आइए। पत्रकारिता तो एक जगह है, आप लोग भी भगवान के भक्त हैं, तो आप लोग भी शामिल होइए। ये हमारा निमंत्रण है आप लोग।